Morning दोस्तों, I am Om Prakash Khichi and you are watching Blue Sky online classes. Through this video, I am going to tell about an article for class 12 and the title is The Evil of Dowry System. Means दहेज प्रथा की बुराई पे अपन को एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है ना। मैंने काफी सरल भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होने चाहिए जो एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो उसे ये फील होना चाहिए कि इफेक्टिव वर्ड्स हैं। वो आएंगे हमने जो लिखा है, जैसे देखिएगा, The dowry system is a stigma on our society. दहेज प्रथा हमारे समाज में या हमारे समाज पर एक कलंक है। कलंक मीन्स अ मार्क ऑफ शेम, यानी बुराई का भद्दा है या धब्बा है, एक कलंक है। The dowry system is a stigma on our society. दहेज प्रथा हमारे समाज पर एक कलंक है। It is an insult to women. यह महिलाओं का निरादर है या अपमान है। Insult means निरादर या अपमान है, ठीक है। It is a matter of shame for men. महिलाओं का तो ये निरादर या अपमान है ही है, लेकिन पुरुषों के लिए भी ये शर्म की बात है। मैटर ऑफ शेम मीन्स शर्म की बात है, पुरुषों के लिए भी ये शर्म की बात है। The greed of dowry has taken the lives of many innocent girls. The greed of dowry, दहेज के लालच ने, दहेज के लालच ने कई सारी मासूम या भोली भाली, मासूम या भोली भाली लड़कियों की जिंदगी छीन ली है। कैसे छीन ली है? They are tortured physically as well as mentally. उन्हें मानसिक रूप से तथा शारीरिक रूप से यातना दी जाती है। टॉर्चर्ड मीन्स यातना देना या सताना, परेशान, यातना देना, सताना। Many a time they are burnt alive. कई बार वे जीवित ही जल जाती हैं। आपने देखा होगा, कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं। Though we have a law, हालांकि हमारे पास में ऐसा एक कानून है, which disallows the giving and taking of dowry, जो हमें न तो दहेज लेने की अनुमति देता है और न ही दहेज देने की अनुमति देता है। ये हमारे पास में एक ऐसा कानून है। Yet this evil is spreading day by day. फिर भी ये बुराई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, फैलती ही जा रही है। Evil means बुराई, spreading means बढ़ना या फैलना। We can't end it. हम इसे खत्म नहीं कर सकते हैं। कैसे? Merely by shouting slogans and holding demonstration. बहुत सारे जब दहेज प्रथा की बात आती है तो लोग जुलूस के रूप में बड़ी बड़ी तख्तियां लेके आगे चलते हैं और कहते हैं दहेज प्रथा रोको, दहेज प्रथा रोको। और खुद के बेटे की जब शादी होती है तो सबसे पहले बेटे वाले को पूछते हैं कि दहेज कितना दोगे, कार है कि नहीं है, बंगला कहाँ है। अरे भाई, जो बहू अपने साथ में लाएगी कार, वो कभी भी नहीं लाएगी संस्कार। ये बात ध्यान रखना। ये मुनि तरुण सागर जी ने कहा था, मैंने सुना था उनको एक बार। तो हम ये प्रदर्शन करने से, तख्तियां लेके चिल्लाने से इस बुराई को खत्म नहीं कर सकते हैं। Women will have to become bold. महिलाओं को कैसे बनना पड़ेगा? निडर बनना पड़ेगा। कल अपन ने किया था, पिछले वीडियो में किया था,
उसमें ये क्या था कि वही महिला अब क्या बन गई है, दुर्गा बन गई है और अपने पास में शेर पालती है। तो शेरों से किसको डरने लगता है? अब आपके सामने शेर आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली कुछ नहीं करोगे। अरे भाई जो करेगा वो शेर खुद करेगा, इतना टेंशन क्यों लेते हो? दे शुड बी एजुकेटेड, उन्हें शिक्षित होना चाहिए। एजुकेटेड में शिक्षित होना चाहिए, सो दैट, ताकि दे कैन बिकम इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट, ताकि वे आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। इकोनॉमिकली में आर्थिक रूप से महिलाओं को कैसे होना पड़ेगा? शिक्षित होना पड़ेगा, ताकि वे आर्थिक रूप से क्या हो सके? आत्मनिर्भर या सक्षम हो सके, डिपेंडेंट। They should refuse to marry dowry seekers. ये लड़कियों की बात है। ऐसे रिश्ते जहां पे लड़कियों के हो जाते हैं और जहां पे दहेज की बात की जाती है, तो उन लड़कियों को शादी करने से क्या कर देना चाहिए? मना कर देना चाहिए, ठीक है ना? They should stand up boldly against the greedy in-laws. उन्हें बड़ी निडरता से, बड़ी बहादुरी से उन ससुराल वालों का सामना करना होगा। Who pester them? Pester means परेशान करना। Pester means परेशान करना। Who pester them? Them यहाँ पे लड़कियों के लिए। Who pester them for money and valuables after their marriage? यानी माता पिता इतने पैसे लगा के बच्चियों की शादी करवाते हैं, शादी के बाद में पता चलता है कि ससुराल वाले तो 5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? जो शादी के बाद में उन्हें पैसों के लिए परेशान करते हैं। मैन शुड ऑल्सो ट्राई टू वॉश ऑफ दिस डर्टी स्टिग्मा। व्यक्तियों को भी इस बुराई के कलंक को या इस बुरी आदत को या बुरी प्रथा को जड़ से मिटाने का प्रयास करना चाहिए। वॉश ऑफ मींस जड़ से मिटाना। दे शुड टेक वाव, उन्हें शपथ लेनी पड़ेगी, एक सख्त वादा करना पड़ेगा। वाव